हेलो, आज हम तैयार करेंगे लड्डू। तो पहले हम लड्डू तैयार करेंगे गाजर और मूंगफली की। उसके बाद और भी 2 लड्डू की रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखिए, मूंगफली को हम भून रही हूँ। तो मूंगफली को अच्छी तरह से हमने भुनाई कर ले लिया, परफेक्ट भुनाई हो गई देखिए। तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए एक साइड में रखेंगे और ठंडा होने के बाद इसी तरह हाथों से मचल मचल कर हम इसका छिलका उतार लेंगे। तो हमने मूंगफली को साफ कर ले लिया, इस तरह से बने। और गाजर को भी हम इसी तरह ग्रेट कर ले लिया। 2 चम्मच घी पैन में डाल दिया और अच्छी तरह से हम इसे मेल्ट होने के लिए रखेंगे। और 2 से 4 हरी इलायची डालकर हमने मिला लिया घी के साथ। अब हम उसमें ये गाजर डालकर 2 मिनट भूनकर इसे कवर कर दिया और 5 मिनट हम स्लो फ्लेम में पका लेंगे। तब तक ये जो मूंगफली है इसका पाउडर तैयार कर ले लेंगे। तो देखिए, हमने दानेदार पाउडर तैयार कर ले लिया और इसे एक साइड में रखेंगे। 5 मिनट में ये गाजर भी थोड़ा सॉफ्ट हो गई। इसे हिला रही हूँ इसी तरह। अब हम इसमें 1 कप मलाई के साथ दूध डाल दिया और इसमें हम डाल देंगे आधा कटोरी मिल्क पाउडर। तो ये डालने के बाद बहुत ही अच्छी तरह से हम गाजर के साथ मिला लेंगे ताकि इसके जब लड्डू बने, बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बने। तो हमने मिला लिया और हम इसे कवर कर देंगे। 5 से 7 मिनट स्लो फ्लेम में हम पका लेंगे। तो 5 से 7 मिनट स्लो फ्लेम में पकने के बाद हम इसे अलट पलट कर इसी तरह भून रही हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट हो गई और इसे भूनते भूनते जो इसकी दूध थी वो भी सूख गई। हमने इसमें चीनी डाल दिया आधा कटोरी और मूंगफली की जो पाउडर है 1 कटोरी वो भी हमने डाल दिया। तो सारे चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से हमें मिला लेना है। चीनी भी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएंगे और ये थोड़ा गीला भी हो जाएंगे। तो देखिए, ये गीला हो गई। अब हम इसे सुखाना है। तो बहुत ही अच्छी तरह से स्लो टू मीडियम फ्लेम में हम इसे पका रही हूँ। तो 4 से 5 मिनट पकाने के बाद ये थोड़ा सूख रही है और ये बाइंड भी हो रही है, लड्डू फॉर्म में आ रही है। तो देखिए, इकट्ठा हो रही है, पैन छोड़ रही है और इसे और भी भुनाई करना है 1 से 1.5 मिनट के करीब इसी तरह। और ये लड्डू बन के तैयार हो गई। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह हिलाते डुलाते थोड़ा ठंडा भी कर ले लेंगे और हमने प्लेट में निकाल लिया। और ये ठंडा होने के बाद हम इसका लड्डू तैयार कर ले लेंगे। तो देखिए, हमने प्लेट में इसे फैला दिया इसी तरह ताकि ये बहुत ही अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद देखिए, प्यारा सा लड्डू बन के तैयार हुए और इसका तो जवाब नहीं है स्वाद में। तो लाजवाब गाजर का लड्डू बनके तैयार हुए। आप इसे किसी भी ओकेशन में तैयार कर सकती हो और जो खाएंगे उसके मुंह में स्वाद लगे रहेंगे। तो ये बनके तैयार हुए गाजर के लड्डू। अब हम तैयार करेंगे इसी के साथ कच्चा चावल के लड्डू। तो चावल को पहले हम पानी डालकर बहुत ही अच्छी तरह से मचल मचल कर धो कर ले लेंगे इसी तरह। तो देखिए, कितना गंदे पानी निकल आई। इसी तरह 2-3 बार धोने के बाद हमने स्वाद अनुसार नमक डालकर बहुत ही अच्छी तरह से इसी तरह चावल के साथ मिला रही हूँ। तो इसे हम कवर कर 10 मिनट के लिए रखिए। 10 मिनट बाद देखिए, यह खिला खिला चावल बन के तैयार है, बिल्कुल भी गीला नहीं है। चावल को हम इसी तरह कढ़ाई में डाल रही हूँ। तो इसे हम भून लेंगे। तो एक बार नहीं भुनाई होंगे, 2 बेजों में हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो इसी तरह 4 से 5 मिनट हमें लगी एक बेज फ्राई करने में। तो देखिए, चावल की भुनाई हो गई और इसके चारों साइड से धुआं निकल आ रही है। खिला खिला चावल भुनाई हो गई। अब हम इन चावल को प्लेट में निकाल लेंगे। तो दूसरी बेज भी हम इसी तरह फ्राई कर प्लेट में निकाल और ठंडा होने के लिए एक साइड में रखी। यहाँ पर सॉसपैन में 1 चम्मच गुड़ और थोड़ा सा पानी डालकर हम गैस पर चढ़ा देंगे। ये चाशनी तैयार कर
ले लिया और इसमें 1 चम्मच घी डाल रही हूँ, क्योंकि हम लड्डू तैयार करेंगे और लड्डू में घी ना हो तो ये कोई बात हुए। घी डालने से ही लड्डू की स्वाद दुगनी हो जाती है। तो देखिए हमने चाशनी तैयार किया और ये चाशनी 1 तार 2 तार की नहीं है, सिंपल चाशनी। तो इसे एक साइड में ठंडा होने के लिए रखी। यहाँ पर जो चावल को हमने भून लिया ये भी ठंडा हो गई, इसका पाउडर तैयार कर हम ले। तो इसी तरह सारे चावल की हम पाउडर तैयार कर ले लेंगे। और देखिए ये है मेन इंग्रेडिएंट्स और ये है ताज़ा नारियल। तो ताज़ा नारियल की जो सफ़ेद हिस्सा है वो ही ले लिया और इसे हम ग्राइंडिंग जार में डालकर इसका दरदरा पेस्ट तैयार कर ले लेंगे। तो हमने जार में डाल दिया और इसका देखिए दरदरा पेस्ट तैयार कर ले लिया और हम इसे जो चाशनी तैयार किया उसी में डाल देंगे। चाशनी भी बहुत ही अच्छी तरह से ठंडा हो गई। तो बहुत ही अच्छी तरह से चाशनी के साथ नारियल को कोट कर ले लिया। अब हम जो चावल की पाउडर तैयार किया वो हम इसमें डाल। तो डालने के बाद हमें करना है चावल की पाउडर और नारियल को बहुत ही अच्छी तरह से मिला लेना है, इसी तरह हाथों से। तो देखिए बहुत ही अच्छी तरह से बाइंड हो रहा है। ये बहुत ही परफेक्ट बनके तैयार हुए लड्डू फॉर्म में आ रही है। अगर आपकी सूखे सूखे लगे तो आप उसमें थोड़ा सा दूध डाल सकती हो या नारियल की जो पानी होती है ताज़ा नारियल की वो डाल सकती हो थोड़ा सा। तो डालकर आप इसी तरह लड्डू तैयार कीजिए। तो देखिए ये बहुत ही टेस्टी लड्डू बनके तैयार हुए। जब आप इसे खाएंगे तब आपको लगेंगे ये लड्डू घी में ही तैयार हुए और बहुत ही स्वादिष्ट है, इसके जवाब नहीं है। आप जब तैयार करेंगे आप खुद ही जान जाएंगे ये बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू है। इसे भी आप किसी भी ओकेशन में तैयार कर सकती हो। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में हमने तैयार किया, बहुत ही कम खर्च में हर घर में रहने वाला सस्ती चीज़ों से हमने तैयार किया। और देखिए कितना दानेदार ये परफेक्ट लड्डू बनके तैयार हुए हलवाई जैसा। और अब हम तैयार करेंगे आम का लड्डू। तो देखिए कितना जूसी रसीला है ये और दानेदार है। इसे तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर आम और 1 कटोरी मुरमुरा ले। तो आम को छीलकर हमें इसी तरह पेस्ट कर ले लेना है। तो जार में डाल दिया। तो देखिए हमने आम की पेस्ट तैयार किया और यहाँ पर मुरमुरा की पाउडर भी तैयार कर ले लिया। 1 कप दूध हमने पैन में डाल दिया और उसी में 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। तो घी डालने के बाद हम मिला लिया और इसमें चीनी डाल रही हूँ 1 चम्मच, क्योंकि आम बहुत ही मीठा है और हम मिल्क पाउडर भी डाल रही हूँ तो इसीलिए हमने 1 चम्मच चीनी ही डाल दिया। और अच्छी तरह से मिल्क पाउडर को इसी दूध के साथ हमें मिला लेना है। और हमने यहाँ पर 2 हरी इलायची डाल दिया फ्लेवर के लिए और वो वीडियो स्किप हो गई, हम आपको दिखा नहीं पाए। और हम इसमें ये आम की पेस्ट भी डाल रही हूँ। तो ये डालकर बहुत ही अच्छी तरह से हमें मिला लेना है। तो हमने मिला लिया और इसे 2 से 3 मिनट के करीब हम पका लेंगे। और इसके बहुत ही अच्छी तरह से उबाल भी आ गई। हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया ताकि ये दिखने में बहुत ही प्यारा सा लगे। और आपके पास है तो डाल देना, नहीं है तो स्किप कर देना। इसके बिना ही ये लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। सिर्फ दिखने के लिए हमने यहाँ पर फूड कलर डाल दिया। और ये मिक्सर की बहुत ही अच्छी तरह से उबाल आ गई और हमने फ्लेम स्लो कर दिया, नहीं तो नीचे लगेंगे और ये खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो स्लो फ्लेम में हम इसे पका रही हूँ इसी तरह। तो 3 से 4 मिनट के करीब हमने स्लो फ्लेम में इसी तरह पका लिया और भी पकाना है। जब तक ये लड्डू फॉर्म में ना आ जाए तब तक हम इसे पका लेंगे इसी तरह। तो देखिए हिलाते डुलाते 4 से 5 मिनट के करीब हमने इसी तरह इसे पका लिया और ये लड्डू बन रहा है, पैन भी छोड़ रहा है, इकट्ठा हो रहा है। तो आपको दिखा रही हूँ, देखिए ये बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा लड्डू बनके तैयार हुए। तो इसी तरह
हम लड्डू तैयार कर ले लेंगे। तो ये ठंडा हो गई मिक्सर। अब हम इसमें आधा चम्मच घी डाल देंगे। तो घी डालने के बाद हम इसे मचल मचल कर अच्छी तरह से इन डो को गूंद लेंगे, ताकि इसके जो लड्डू बने बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बन के तैयार हो जाए। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमने गूंद लिया और इसे गूंदने के बाद हम इसका पैरा काट ले लेंगे, लड्डू की पैरा। तो देखिए हमने इसी तरह लड्डू की पैरा काट लिया और हम लड्डू तैयार करेंगे। तो घी डालने के बाद देखिए इसके शाइन बहुत ही अच्छी तरह से आ रही है और इसकी ग्लेज भी कितना आ गई। इसी तरह हम सारे लड्डू तैयार कर ले लिया और ये बहुत ही डिलीशियस लग रही है और बहुत ही जूसी दानेदार लड्डू बनके तैयार हुए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल में पहली बार आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो लड्डू देखिए, देख कर ही मुँह में पानी आ गई और ये रियली बहुत ही ऑसम लड्डू है। आप ज़रूर इसे तैयार कीजिए और इन्जॉय कीजिए।